नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। प्रदेश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने जीत की रणनीतियों के साथ जनता दरबार में हाजिरी तेज कर दी है। जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। आम से खास पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। तो प्रदेश की इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी लगातार पड़ताल कर रही है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट की। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में सबसे रोचक मुकाबला अजमेर दक्षिण सुरक्षित सीट पर होने की उम्मीद है। अजमेर दक्षिण सीट पर पिछले 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने कोली समुदाय से ही उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल राज्य सरकार की मंत्री अनीता बघेल इस सीट से विधायक हैं। तो अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट की रोचक सियासी जंग पर विस्तार से बात होगी, लेकिन पहले एक नजर अजमेर शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर डालते हैं। राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाने वाला अजमेर अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी और पूरब में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। अजमेर भारत की राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक तकदीर के बनने बिगड़ने का केंद्र और साक्षी रहा है। इसका उल्लेख वेद पुराणों से लेकर चौहानों, मुगलों और अंग्रेजों की सत्ता के साथ ही देश की आजादी की लड़ाई तक मिलता है। चौहान वंश के पितृपुरुष राजा अजय राज चौहान ने इस शहर की स्थापना की। अजमेर शहर का दक्षिणी हिस्सा 3 वजहों से पहचाना जाता है। पहला, ऐतिहासिक रूप से सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रिहायशी तारागढ़ का किला। दूसरा, आर्थिक रूप से शहर की धुरी, रेलवे के कारखाने। और तीसरा, सामाजिक रूप से भादवा के महीने में एक के बाद एक भरने वाले 7 मेले। पृथ्वीराज चौहान मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजाओं में एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का गंधर्व विवाह अत्यंत ही रोचक और मशहूर है। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय अजमेर पृथ्वीराज के राज्य का एक बड़ा नगर था। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने जयचंद की सहायता से 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर बंदी बना लिया। पृथ्वीराज की पराजय के बाद दिल्ली पर मुस्लिम शासकों के अधिकार के साथ ही साथ अजमेर पर भी उनका कब्जा हो गया। राजपूत काल में अजमेर को अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण राजस्थान का नाका समझा जाता था। अजमेर के पास ही आना सागर झील है, जिसकी सुंदर पर्वतीय दृश्यावली से आकृष्ट होकर शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर के महल बनवाए थे। ये झील अजमेर पुष्कर मार्ग पर है। 1956 में अजमेर राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। अजमेर दक्षिण के इलाके में विश्व प्रसिद्ध मेयो कॉलेज है, जो कि देश के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। इसकी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। सड़क और रेल मार्गों से जुड़ा अजमेर नमक, अभ्रक, कपड़े और कृषि उत्पादों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर तिलहन, होजरी, ऊन, जूते, साबुन और दवा निर्माण से जुड़े छोटे छोटे अनेक उद्योग हैं। अजमेर कपड़ों की रंगाई, बुनाई और अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। न्यूज 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी की अनीता बघेल फिर चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार भी हेमंत भाटी पर ही दांव आजमाया है, जो 2013 में अनीता बघेल से मात खा चुके हैं।
प्रदेश में सत्ता का संग्राम अब चरम पर पहुंच चुका है। नामांकन का दौर खत्म होने के साथ ही करीब करीब सभी सीटों पर लड़ाई की तस्वीर साफ हो चली है। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 4 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलता आ रहा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर करीब 2,02,276 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,01,840 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,04,36 है। जातीय आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा 40,000 वोटर्स कोली जाति के हैं। वहीं रैगर जाति के 32,000 और 30,000 सिंधी वोटर्स हैं, जबकि ब्राह्मण 20,000 और माली जाति के 15,000 मतदाता हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 12,000, ईसाई 8,000, वैश्य 10,000, गुर्जर 9,000 और राजपूत जाति के 5,000 वोटर्स हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट के पिछले 3 चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी की अनीता भदेल के सामने कोई नहीं टिक पाया है। 2003 में उन्होंने कांग्रेस के ललित भाटी को 13,404 वोट से हराया। अनीता भदेल को 49,861 वोट मिले तो ललित भाटी को 36,457 वोट मिले। 2008 में कांग्रेस ने कैंडिडेट बदल डाला, लेकिन परिणाम बदलने में नाकाम रही। इस बार बीजेपी की अनीता भदेल ने कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार जयपाल को 19,306 मतों से मात दे दी। अनीता भदेल को 44,902 वोट मिले तो राजकुमार जयपाल को 25,596 वोट हासिल हुए। 2013 में भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला, लेकिन अनीता भदेल को जीत की हैट्रिक बनाने से नहीं रोक पाए। बीजेपी की अनीता भदेल ने कांग्रेस के हेमंत भाटी को 23,158 वोट से शिकस्त दे डाली। इस बार अनीता भदेल को 70,509 वोट मिले, वहीं हेमंत भाटी को 47,351 वोट ही हासिल हो पाए। पिछले 4 चुनावों से कांग्रेस के लिए अजमेर दक्षिण सीट अबूझ पहेली बनी हुई है और तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के इस गढ़ को कांग्रेस ढहा नहीं पाई है। इस बार भी कांग्रेस के लिए यह सीट बड़ी चुनौती है। हालांकि अजमेर उपचुनाव में अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट पर 7,000 मतों से मिली बढ़त से कांग्रेस उत्साहित है। ऐसे में बीजेपी की अनीता भदेल का विजयी रथ कांग्रेस रोक पाती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यहां की विधायक अनीता भदेल प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के विकास में सत्ता की भागीदारी का असर तो दिखता है, लेकिन अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। बारिश में तो बिल्कुल ना इधर जा सके ना इधर जा सके, हम फंस जाते हैं, मतलब अंदर ही रह सकते हैं। दूध भी नहीं ला सकते हैं, दूध तो लिया मैं मुंह तर के। नाला तो बना, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। शहर के नगरा, धौला भाटा और गुलाबबाड़ी जैसी निचली बस्तियों में ओवरफ्लो करते नाले के पानी से लोगों का जीवन मुश्किलों में बीत रहा है। बरसात में तो हालात इतने विकट हो जाते हैं कि घर से निकलना भी दूभर हो जाता है। सालों से नाले की बंद पड़ी सफाई कोढ़ में खाज का काम कर रही है। मेन समस्या है कि बरसातों में पानी भर जाना। नाले की सफाई पिछले 10-15 साल से प्रॉपरली नहीं हुई है। यहाँ पे इन्होंने नया नाला बना दिया, हाई लेवल ऊंचा कर दिया, आगे नाला अभी तक भरा पड़ा है। पिछले 10-15 साल से भर्ती नहीं हुई। और स्पेशली जब से आपका मेन जो है ना, मतलब उसमें नाले में जो है ना, मतलब उसमें सीवरेज लाइन डाली है, समझे, इसमें तब से जो है ना, मतलब और ज़्यादा शिकायत हो गई है। अगर इनको क्या नाम है इसका, यहाँ की या निचली बस्तियों की बारिश के पानी की समस्या का हल करना, बाढ़ का हल करना है, तो इनको जो है ना, आप मेन जो है ना, मतलब लाइन जो है ना, उसको डीप करना पड़ेगा। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या पूरे शहर में जस की तस बनी हुई है। निचली बस्तियों में सुचारू रूप से पानी की सप्लाई नहीं होने से
लोगों में नाराजगी है। लोगों की ये शिकायत है कि विधायक अनीता भदेल कभी इन बस्तियों में झांकने तक नहीं आती। आगे तक पानी सप्लाई नहीं हो पाता, पूरा वीर चौकी बिना सूखा पड़ा रहता है और नल चलने के बाद भी आधा एक घंटा बाद ही पानी वहाँ पे पहुँचता, वो भी जिसमें इसकी मात्रा पानी की बहुत धीमी होती है। और पाइपलाइन भी सूखी हुई है, पाइपलाइन भी मतलब कि यहाँ से फूटी हुई है 2 जगह से। और प्लस जो यहाँ की जो विधायक है हमारी माननीय मंत्री महोदय बदेल जी, उन्होंने आज तक इधर इस एरिया में आज तक कभी झाँका ही नहीं है और एक्चुअली वो आती तक नहीं है यहाँ पे। और वाले की ये उन्हीं का समाज है, फिर भी उन्होंने आज तक कोई भी विकास का कार्य यहाँ पे कभी नहीं कराया। और यहाँ पे पूरा मोहल्ला पानी से भरा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे कम से बेरोजगार लोग हैं जिनको पहले सहायता के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं किया गया। बेरोजगार भी, अनपढ़ भी है और पेंशन तक बंद कर चुके हैं। और फिर क्या बिजली और ये सीवरेज का पानी कनेक्शन नहीं करा हुआ, लेटरिन के फार्म भरे, पैसे आज तक नहीं आए। और पानी की देखो तो पानी की वजह से समस्या आती है। 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटे अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा जरूर हासिल है, लेकिन अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार काफी धीमी है, जिससे स्मार्टनेस की झलक तक नहीं दिखती। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दबे की रिपोर्ट। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और महिला बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के कई अभूतपूर्व काम किए, फिर चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास की बात हो या फिर बुनियादी समस्याओं के समाधान की। मंत्री अनीता भदेल से बात की हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रदेश में सशक्त महिला नेत्री के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाली महिला बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। पार्टी ने लगातार 4थी बार उनको अजमेर दक्षिण से अपना प्रत्याशी बनाया। किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतर रही है, हमारे साथ बातचीत के लिए खुद अनीता भदेल मौजूद है। अनीता जी, सबसे पहला सवाल कि पिछले 5 साल की बात करें, हालांकि 15 साल से आप लगातार विधायक हैं इस क्षेत्र की, पिछले 5 साल में किन मुद्दों पर जब आप चुनाव जीत के आए थे उनमें कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के हमने चुनाव लड़ा था, मैं ये मानती हूँ कि वो सारे ही मुद्दे आज पूरे हो चुके हैं, वो सारे विषय आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और जितने बातों को लेकर के हमने चुनाव लड़ा था, जितने विकास के कार्यों को लेकर के हमने चुनाव लड़ा था, मैं समझती हूँ उससे भी अधिक, मतलब वो काम तो पूरे हुए ही हैं, लेकिन उससे भी अधिक विकास के कार्य यहाँ समय की आवश्यकता और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार हुए हैं। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित काम कराती है और उसी आधार पर वो चुनाव भी लड़ती है। देखिए, अजमेर स्मार्ट सिटी है, अजमेर में कई सेंट्रल की स्कीम्स भी चल रही है, हेरिटेज सिटी योजना चल रही है, लेकिन दक्षिण जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें उनका वार्डों का चयन नहीं हो पाया है। एक तरफा विकास जो है शहर में अगर हम देखते हैं तो उत्तर तक सीमित रहता है। दक्षिण में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी अगर इस बार के चुनाव के मुद्दों की बात करें? नहीं, आपने ये कैसे कह दिया कि दक्षिण में जो है स्मार्ट सिटी के तहत काम नहीं हुआ है? नहीं, वार्डों के चयन की बात है। चयन, वार्डों का चयन जो है वो हेरिटेज के हिसाब से हुआ है ना, पुराने शहर के हिसाब से हुआ है, नए शहर के हिसाब से नहीं हुआ है। नया शहर अब जो डेवलप हो रहा है वो नया शहर इधर दक्षिण की तरफ नया शहर है जो डेवलप हो रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। और स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात है तो स्मार्ट सिटी के तहत हमारा एस्केप चैनल लिया गया है, स्मार्ट सिटी के तहत ओपन जिम्स बनाई गई हैं, स्मार्ट सिटी के तहत रेलवे जो हमारे विधानसभा को 2-3 हिस्सों में बांटता है उनको ओवरब्रिज बने हैं। गुलाबबाड़ी पर 40 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, सुभाष नगर वाला ब्रिज स्वीकृत हो गया है, डेयरी वाला ब्रिज बन गया है, अभी 250 करोड़ रुपए की डेयरी का प्रोजेक्ट अभी बन है, वो माननीय वसुंधरा जी ने और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकृति दी है। तो इस तरह से नए हॉस्पिटल्स यहाँ पर बने हैं, नया विद्यालय यहाँ पर बना है, तो लगातार शैक्षिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है और सड़कों का पूरी तरह से जाल बिछा है। और स्मार्ट सिटी के तहत रोड्स पर जो केबल था उनको अंडरग्राउंड होने का काम चल रहा है। लगभग अजमेर दक्षिण की 11 रोडें अंडरग्राउंड हो चुकी हैं और आने वाले समय में और प्रस्ताव लिए गए हैं। शहर की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर्स और नए GSS लगाए गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि स्मार्ट सिटी के तहत ही ये सारे जो कार्य हुए हैं वो स्मार्ट सिटी के तहत ही हुए हैं। अब 2018 के विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं जीत का चौका मारने के? देखिए, जनता का विषय होता है
कि हमने जो विकास के काम किए हैं वो विकास के काम पर जनता मोहर लगाए। और जैसा मैंने कहा कि समय जो है वो नई आवश्यकताएं पैदा करता है, समय नई आवश्यकताएं बनाता है और समय के अनुसार जो डिमांड होगी उसको हम जनता के साथ में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपके साथ सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 2013 के चुनाव में भी वही कैंडिडेट थे, किस तरह की फाइट आप इस बार 2018 में लेके? देखिए 2013 में भी मेरे सामने वही कैंडिडेट थे और अभी भी वही कैंडिडेट है। मैं तो इतना मानती हूँ कि जनता जिसको पसंद करेगी वो विधायक बनने वाला है। टिकट विधायक नहीं बनाता है, पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है और प्रत्याशी के बाद में जनमत जिसके साथ होता है वो विधायक बनता है। तो पूरे 10 वर्षों तक मैंने अजमेर दक्षिण विधानसभा की सेवा की है, जिसमें 5 वर्ष का जो कार्यकाल था वो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। और ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, ये 5 वर्ष में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दोनों ने जनता ने दोनों ही सरकारों के अंतर को देखा है, बीजेपी को भी देखा है और कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है। इसलिए जनता ये बहुत अच्छे से समझती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में काम हो सकता है। इसलिए आगे और फर्दर विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। शुक्रिया। तो अजमेर दक्षिण से चौथी बार प्रत्याशी बनी भाजपा की अनीता बघेल का कहना है कि वो विकास के मुद्दों पर वापस से 2018 में चुनावी मैदान में उतरी हैं और जीत का चौका निश्चित रूप से लगाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। वहीं विधायक अनीता बघेल के दावे को कांग्रेस पूरी तरह से खारिज कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत भाटी ने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में विधायक ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को दूर करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर दुर्दशा ऐसी है कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, सर्जन उपलब्ध नहीं हैं। आज न्यूरो सर्जन की इतनी कमी है कि अगर किसी के सिर में चोट लगती है तो अजमेर और संभाग के सभी मरीजों को यहाँ जयपुर जाना पड़ता है, जो कि पहुँच भी नहीं पाते और बहुत से अपनी किस्मत ख़राब होने की वजह से, इनकी नज़रअंदाज की वजह से जो सुविधा अजमेर में उपलब्ध नहीं है, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी अपना घर अकेला सूना नहीं छोड़ सकता है। चोर अपनी चोरी करने से दिन में ही बाज नहीं आते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, बलात्कार होते हैं, दिन दहाड़े यहाँ पर हत्याएँ की जाती हैं आजकल, और चेन स्नैचिंग के मामले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। शिक्षा के स्तर को देखें तो पूरा यहाँ पर शिक्षा के स्तर के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक भी संस्थान यहाँ पर नहीं है। जयपुर जाना पड़ता है या लोग अपने मेधावी बच्चों को बेंगलोर भेजते हैं, पूना, बॉम्बे, मद्रास पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसका खर्चा बहुत हो जाता है। अजमेर निगम बनने के बाद बी क्लास सिटी के अंदर परिवर्तन तो हो गया है, मगर मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड देखें तो अभी तक जो है उसका श्रेणी गिरी हुई है। वहाँ पे सीट्स डॉक्टर की बढ़ी हुई नहीं है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया है, टीचर्स उपलब्ध नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब का, और उन तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का जिन्होंने मंथन करने के बाद ये उचित समझा कि मैं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की वापस से सेवा करूं। कांग्रेस का सिंबल लेकर मैं वापस चुनाव मैदान के अंदर आया हूं और उनकी इन्हीं रुकी हुई समस्याओं को हल करने के लिए अजमेर दक्षिण विकास के लिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे।